गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर जिहड़ा यूनिट्स एंड डायमेंशन हैगा आपां उहदे विच पिछले लैक्चर विच कीता सीगा कि फिजिकल क्वांटिटी की हुंदी हैगी है ते किन्नी तरह दी फिजिकल क्वांटिटी हुंदी हैगी है। ते हुण आपां पढ़ना हैगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी नूं रिप्रजेंट करन वास्ते किन्नियां क यूनिट्स दी सानूं ज़रूरत हुंदी है। आपां देखिया सीगा कि साडे कोल दो मेन तरह दी यूनिट्स सीगी। एक तां बेसिक यूनिट सीगी जिहड़ी लेंथ वास्ते मीटर यूज़ होंदी सी, मास वास्ते केजी ते टाइम वास्ते सैकेंड। एवें ही साडे कोल डिफरेंट ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ सीगी, उन्हां वास्ते भी सानूं डिफरेंट तरह दियां यूनिट्स यूज़ कीतियां सीगियां। हुण साडे कोल इन्नी सारियां फिजिकल क्वांटिटीज़ हैगियां ते उन्हां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का की मतलब हैगा कि साडी जिहड़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैगियां उन्होंने आपां तीन मेन यूनिट्स दे विच डिवाइड किया है। तो सब तो पहला साडा सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैगा FPS सिस्टम। FPS सिस्टम का मतलब हैगा जिहड़ी लेंथ हैगी है वो साडी फुट दे विच मेजर हुंदी हैगी है, मास जिहड़ा साडा पाउंड दे विच मेजर हुंदा हैगा ते टाइम जिहड़ा हैगा साडा सैकेंड दे विच मेजर हुंदा हैगा। दूजा सिस्टम हैगा साडा CGS। CGS सिस्टम नाम तो ही सानू पता लगता है। C मीनस सेंटीमीटर, जिहड़ी लेंथ हैगी है असी सेंटीमीटर दे विच मेजर करते हैगे हैं। जिहड़ा मास हैगा असी ग्राम दे विच मेजर करते हैगे हैं और जिहड़ा टाइम हैगा असी सैकेंड्स दे विच मेजर करते हैं। इनू आपां इस तरह भी रिप्रजेंट करी जाते हैगे। ठीक है बेटा। फिर यह साडा लास्ट सिस्टम हैगा MKS सिस्टम। MKS सिस्टम का मतलब हैगा जिहड़ी लेंथ हैगी है असी मीटर दे विच मेजर करनी हैगी है, मास जिहड़ा हैगा किलोग्राम दे विच मेजर करना हैगा और टाइम जिहड़ा हैगा असी सैकेंड्स दे विच मेजर करना हैगा। ते MKS सिस्टम दे विच आ चीज़ तुहानूं रिप्रजेंट हो रही है मीटर, किलोग्राम ते सैकेंड। यानी कि साडा तीन सिस्टम हो गया MKS, FPS ते CGS। हुण साडे कोल जिहड़ी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैगियां है बहुत ज़्यादा हैगियां ते सारी फिजिक्स जिहड़ी हैगी है इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ के उत्ते नहीं डिपेंड करती। तो जिवें सानू अगर टैंपरेचर मेजर करना हो तो असी मीटर या लेंथ या मास या टाइम की मेजर नहीं कर सकते हैगे, ना ही असी करंट मेजर कर सकते हैं तिन्नां दी फॉर्म च। तो इनू साडे कोल होर जिहड़ियां टर्म्स हैगियां उन्हां नू भी रिप्रजेंट करन वास्ते सानू एक नवां सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पिया, जिन्हों आपां कहंदे हैगे हैं सिस्टम ऑफ SI सिस्टम। SI सिस्टम कुछ भी नहीं हैगा, ये साडा एडवांसमेंट फॉर्म है MKS सिस्टम दी। MKS सिस्टम इज चेंज टू SI सिस्टम, जिहदे विच डिफरेंस इन्ना है, इहदे विच साडे कोल 3 बेसिक यूनिट्स सीगियां ते इहदे विच साडे कोल 7 बेसिक यूनिट्स आ गईयां। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स आपां किहनूं कहंदे हैगे हैं, इट हैज़ 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। जिवें आपां कहंदे सीगे बेसिक यूनिट्स साडियां 3 है, लेंथ, मास ते टाइम। ते सिस्टम ऑफ SI सिस्टम दे विच साडे कोल 7 बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स हैं। 7 बेसिक यूनिट्स मीनस लेंथ, मास ते टाइम साडियां पहलियां ही MKS सिस्टम दियां यूनिट्स हैगियां हैं। फिर हैगा साडे कोल इलैक्ट्रिक करंट, टैंपरेचर, अमाउंट ऑफ अ सबसटांस ते ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों। तो लेंथ नू मेजर करने वास्ते सानू पता है यूनिट हैगी है मीटर, मास नू मेजर करन वास्ते यूनिट जिहड़ी हैगी है किलोग्राम हैगी है और टाइम नू मेजर करने वास्ते यूनिट जिहड़ी हैगी है सैकेंड हैगी है। इलैक्ट्रिक करंट नू मेजर करने वास्ते यूनिट हैगी है एम्पीयर, टैंपरेचर नू मेजर करने वास्ते कैल्विन और अमाउंट ऑफ अ सबसटांस नू मेजर करने वास्ते मोल
और ल्यूमिनस इंटेंसिटी नूं मेज़र करन वास्ते कैंडेला। ठीक है, ये तो अलावा साडे कोल 2 सप्लीमेंटरी यूनिट्स भी होर हैगियां जिहड़ी हैगी है एक प्लेन एंगल ते एक दूजी हैगी है सॉलिड एंगल। बेसिक साडे कोल 7 ही हैगियां, 2 साडियां एडवांस हैगियां टू कॉल द सप्लीमेंटरी यूनिट्स, दैट इज़ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल आपां मेज़र करते हैं रेडियन दे विच ते सॉलिड एंगल आपां मेज़र करते हैगे हैं स्ट्रेडियन दे विच। हुण आपां देखते हैगे हैं कि लेंथ नूं मेज़र करन वास्ते यूनिट हुंदी है मीटर, मास नूं मेज़र करन वास्ते यूनिट जो केजी हुंदी है रिप्रजेंट करते हैं सिंबल्स दे नाल, फिर टाइम सैकेंड दे नाल, इलैक्ट्रिक करंट नूं एम्पीयर ए दे नाल, टैंपरेचर नूं कैल्विन के दे नाल, कैपिटल के दे नाल डिनोट करते हैं, अमाउंट ऑफ अ सबसटेंस नूं मोल दे नाल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी नूं कैंडेला दे नाल। तो इस तरह ही साडे कोल जिहड़ा एंगल हैगा दैट इज़ रिप्रजेंटेड इन रेडियन एंड स्ट्रेडियन। ओके बच्चों, तो हुण आपां देखना हैगा कि प्लेन एंगल आपां किहनूं कहंदे पए हैं। प्लेन एंगल मीनस अपने कोल एक कोई सर्कल हैगा जिहदा रेडियस हैगा है आर। उस सर्कल दे विच अगर आपां ए पॉइंट तो शुरू होंदे हैगे हैं तो कुछ टाइम बाद आपां पॉइंट बी ते पहुँचते हैगे हैं तो वो कितना एंगल ट्रैवल करता हैगा वो साडा हैगा थीटा। ठीक है बच्चों, तो एंगल दी फॉर्म च उन्हें डिस्टेंस ट्रैवल किया थीटा, पर अगर आपां सरकमफ्रेंस दे अलोंग घूमीए तो उन्हें जिहड़ा हैगा एंगल ट्रैवल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ए तो बी, जिन्हों आपां लेंथ ऑफ द आर्क भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आर की हो गया साडा रेडियस, तो रेडियन दैट इज़ द एंगल थीटा इज़ इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस, दैट इज़ दिस इज़ योर फार्मूला फॉर द एंगल थीटा। तो एंगल मीनस एंगल जिन्ना बॉडी ने सरकमफ्रेंस के अराउंड डिस्टेंस ट्रैवल किया ओवर जिन्ना उहदा रेडियस हैगा। फिर साडे कोल आ जांदा हैगा सॉलिड एंगल। हुण सॉलिड एंगल की हुंदा बेटा, जिवें आपां एक सेब सफेयर ले लीए, बॉल ले लीए, ठीक है, बॉल ले लीए या तुसी एक अमरूद ले लो। अमरूद एक सॉलिड बॉल की तरह हैगी है जो 3 डायमेंशनल दे विच तुहानूं दिखाई देंदा है। जे आपां ओहदे विचों एक टुकड़ा जिहदा एरिया कितना हैगा है डी ए, ये टुकड़ा आपां जे उहदा कट लीए तो साडे कोल कितना फाड़ी आपां जे मान लो ये कट लेंदे हैगे हैं तो वो जिहड़ी खाली जगह बच जाती हैगी है, आ चीज़ जे आपां एक कढ़ लीए उहदे विचों, ठीक है, तो आ चीज़ जिहड़ी वो बच जाएगी पेंडिंग, ठीक है, इस चीज़ नूं, तो दिस इज़ कॉल्ड द सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल दी यूनिट जो हुंदी है वो स्ट्रेडियन हुंदी है। तो स्ट्रेडियन आपां किवें डिफाइन करते हैगे हैं, स्ट्रेडियन इज़ इक्वल टू एरिया कट आउट फ्रॉम द sphere over radius द स्क्वायर, यानी कि आर साडा रेडियस हैगा ते एरिया आपां डी ए कट्टिया हैगा, डी ए एरिया कट्टिया हैगा ते आर रेडियस द स्क्वायर आपां करते हैं तो ए दा जो आंसर आऊगा दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेडियन। मीनस 3 डायमेंशन दे विच अग्गा आपां बॉल लेने हैगे हैं तो उहदे विचों एक फाड़ी आपां कट लीए तो कितना एंगल सेंटर दे विचों बनांदी है, दैट इज़ कॉल्ड द सॉलिड एंगल। फिर आपां अपने कोल फ्यू डेफिनेशनस हैगियां बच्चों कि आपां मीटर नूं किवें डिफाइन करना हैगा, ये तुहानूं एवें ही याद रखनियां पैनियां हैगियां। 1 मीटर इज़ द लेंथ इक्वल टू 16
50763.3 wavelength in vacuum of the radiation emitted due to transition between levels of the isotope krypton 86 atom। या ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 1 मीटर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इट इज़ इक्वल टू द पाथ ट्रैवल्ड बाय लाइट इन NA सेकेंड्स इन एयर और वैक्यूम। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशनस तो ਤੁਹਾਨੂੰ इसी तरह ही याद रखनियाँ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟਰ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ ਅ ਬੋਡੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ kg ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟੀਨੀਅਮ ਐਰੀਡੀਅਮ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ which is equal to 3.9 centimeter and it is kept in International Bureau of Weights and Measures of Saveur near Paris, France। ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤੀ that is equal to 1 kg। ਫਿਰ ਬੱਚੋ टाइम की डेफिनेशन आती है, टाइम की यूनिट जी हैगी है सैकेंड हैगी है, और ये आपां की करते किवें डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइन एज द टाइम इंटरवल ऑक्यूपाइड बाय 91, 92, 63, 17, 17 वाइब्रेशंस corresponding to the transition between two hyperfine levels of cesium-133 atom in the ground स्टेट। तो बच्चों डेफिनेशनस बहुत लंबियां हैगियां, तुहानू इन्हों इसी तरह इंग्लिश दे विच याद रखना पैना हैगा। कैलविन जिहड़ी हैगी है साडी टैंपरेचर नू मेजर करन वास्ते यूनिट होंदी हैगी है, तो इट इज़ इक्वल टू 1/273.16 फ्रैक्शन ऑफ द थर्मोडायनमिक टैंपरेचर एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक है बच्चों, फिर आ गया कैंडेला जिहड़ी हैगी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीनस जिहड़ी वो लाइट का जिहड़ा तीखापन हैगा है उस चीज़ नू मेजर करता हैगा, ते उहदी यूनिट जिहड़ी हैगी है कैंडेला होंदी हैगी है। ठीक है, फिर बच्चों साडे कोल आ गया एम्पीयर जिहड़ा हैगा अपना यूज़ करते हैं करंट नू मेजर करन वास्ते। तो जो करंट नू मेजर करन वास्ते यूनिट होंदी है दैट इज़ कॉल्ड द एम्पीयर। 1 एम्पीयर इज़ कॉन्सटेंट करंट थ्रू which when flowing through each of two straight parallel conductors of infinite length of negligible cross section held 1 meter apart in vacuum exerts a mutual force of 2 into 10 raised power minus 7 Newton per meter। ठीक है बच्चों, फिर साडे कोल आ जांदा मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सबसटेंस contain the same number of elementary units as there are atoms in 0.12 kg of carbon 12। तो किसी भी छोटे जे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਮੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈਗੀ। ठीक है बच्चों, तो ये सारी साड़ियाँ डेफिनेशनस सीगियाँ SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स दियाँ जो तुहानू एज इट इज़ ही याद रखनियाँ पैनियाँ। तो सारियां दे अलग अलग सिंबल्स हैं, तो उही सिंबल्स तुहानू यूज़ करने